अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको आपके एग्जाम के लिए 5 से 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में जो हिंदी चैप्टर है, हिंदी को 2 भागों में बांटा गया, एक गद्य खंड एक काव्य खंड। और हिंदी में इस चैप्टर और राइटर के नाम से ही, चैप्टर और राइटर के नाम से कम 5 से 10 नंबर के पूछ लिया जाता है। तो आज के दिन हम गद्य खंड पर बात करेंगे और अगले वीडियो में हम काव्य खंड पर बात करेंगे। और देखिए यह वीडियो आपको देखने के बाद बाकी किधर से भी हम आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये वीडियो आपको 10 से 15 मिनट का है और उसी में आपको याद करवा दिया जाएगा और कभी नहीं भूलिएगा एंटरटेनमेंट के साथ। लेकिन याद रखिएगा इस वीडियो को आप स्किप करके नहीं देखिए, क्योंकि स्किप करके देखिएगा और हम ट्रिक जिस राइटर के नाम पर बता रहे होंगे अगर वही स्किप कर दे और वही आपका एग्जाम में पूछ दिया जाए तो उससे दिक्कत हो जाएगा। तो स्किप करके नहीं देखिएगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट के साथ बताया गया है और मज़ा ही आएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम देखिए इधर पाठ का नाम लिखा गया है, इधर लेखक का नाम लिखा गया है। एक गद्य खंड का है और अगले वीडियो में काव्य खंड का हम लाएंगे। चलिए सबसे पहले ही देखिए क्या है, पाठ का नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, इसके लेखक का नाम है क्या, भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। आप जानते हैं ऐसे भी कि देखिए ये जाति प्रथा बोल जाति के खिलाफ थे, जो छुआछूत था इस सब के खिलाफ थे। हमेशा ये समानता चाहते थे कि छुआछूत ना हो। ठीक है, और एक बात भी याद रखिएगा, अगर भारत में सच्ची आज़ादी बोले तो असली आज़ादी बोले तो इन्होंने ही दिया है। क्योंकि जैसे देखिए अगर भारत को आज़ादी भी मिल जाता और ये जो छुआछूत जो पिछड़े जाति पिछड़े रह जाते हैं, तो आज जो एक समानता के तौर पर सब एक जगह बैठते उठते हैं वो नहीं हो पाता। तो असली आज़ादी इन्होंने दिया। क्योंकि अगर हम इंग्लैंड से आज़ादी भी हो जाते लेकिन हम अपने आप का गुलाम हो जाते हैं, हम इंसान पर ही जुर्म करते रह जाते हैं। ये पिछड़े जाति बेचारे जो पहले से ही इतने जुर्म सह रहे थे, आगे भी वो उसी तरह से उनका जिंदगी रह जाता। तो भीमराव अम्बेडकर ने इस ऐसा दुनिया लाया कि सबको एक समान बनाया और ये संविधान ऐसा लिखे कि दम सबको समानता दी है। ठीक है, तो जाति का खिलाफ कौन रहते थे, सबसे ज्यादा कौन चिंतित रहते थे, तो हमारे भीमराव अंबेडकर। ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगला दूसरा नंबर देखिए, विष के दांत। अब विष के दांत देखिए, और ये देखिए जो जाति प्रथा, ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है एक प्रकार का निबंध है। याद रखिए, कभी कभी पूछ देता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, कहानी है, निबंध है, कुछ ऐसी दे देगा तो क्या है, निबंध है। याद रखिएगा। अब दूसरा बात देखिए, दूसरा में क्या है, पाठ का नाम विष के दांत। विष के दांत क्या है, सबसे पहले देखिए कहानी है। चलिए, और मेन चीज हम याद करते हैं कि विष के दांत के लेखक का नाम क्या है, तो नलिन विलोचन शर्मा। अब देखिए दिमाग लगाइए, विष कैसा होता है, नीला होता है कि नहीं, तो नलिन से कैसे याद करेंगे, नीला, नीला होता है विष भैया, तो इसे हम याद कर सकते हैं। तो विष के दांत, अब वहां पर एक टॉपिक पकड़ लेंगे कि नीला होता है, नलिन, टिक मार सकते हैं, ऑप्शन भी दे ले रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहता है ढेर तक। चलिए अब आते तीसरा है भारत से हम क्या सीखे। ये एक प्रकार का क्या है, भाषण है। देखिए बगल में हम लिख दिए भाषण है। ठीक है, इसके लेखक का नाम क्या है, मैक्स मूलर। अब देखिए भारत से लोग बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि भारत विश्व गुरु है और भारत से बहुत लोग विदेशी आए और सीख के गए हैं कि नहीं, फाहियान है, ये सब भारत में आए और सीख के गए। तो भारत से हम मैक्सिमम चीज सीखेंगे। तो कैसे याद हो गया, भारत से हम क्या सीखे के राइटर मैक्सिमम चीज सीखते हैं भैया, तब मैक्स मूलर, ऐसे याद करेंगे। अब आएंगे चौथा में है नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखिए ये एक प्रकार क्या है, ललित निबंध है। ठीक है, ललित निबंध है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, बीच बीच में हम बताते रहेंगे, लेकिन मेन चीज है पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक का नाम क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए आजकल जमाना आ गया कि जैसे नाखून बढ़ते हैं, नाखून बैठते हैं। अब देखिए इस बात को गलत मतलब नहीं निकालेगा। अब देखिए जो लड़की होती है, पहले के ज़माने में नाखून पर वो कम खर्च करती थी, लेकिन आज नाखून को देखिए एक
एक के नाखून के 4 कलर से रंगती है। तो आज हजारों रुपये खर्च हो जाता है नाखून को, ये जो नाखून है उस पर। ऐसे याद हम कर सकते हैं, हजारों रुपया खर्च कर देती है लड़की, ठीक है, नाखून पर। ऐसे हम याद कर सकते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि राइटर के नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। टॉपिक कौन सी धरे, बोले तो पॉइंट कौन सी धरे, नाखून पर आज हजारों रुपया खर्च होता है। हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए 5वां नंबर है नगरी लिपि। ये भी एक तरह का निबंध है, ठीक है। और नगर लिपि के राइटर के नाम गुनाकर मूल्य। अब देखिए नगर में जाइएगा, नगर के लोग मिलते हैं ना, तो बहुत उनके में गुण होता है, गुनाकर गुण होता है, ऐसे याद रखेंगे। तो नगर के लिपि में बहुते क्या होता है, गुण होता है। लिपि माने क्या होता है पता है ना आपको, स्क्रिप्ट लिखे वाला कहते लिपि, ठीक है। अब 6ठा नंबर आइए, 6ठा है बहादुर। बहादुर भी एक कहानी है। बहादुर के राइटर का नाम क्या है, अमरकांत। अब देखिए जो देश के लिए बहादुर की तरह लड़ेगा वो देश के लिए क्या हो जाता है, अमर हो जाता है, अमर। तो याद रखिएगा बहादुर के राइटर का नाम अमरकांत। चलिए अब अगला देखिए 7वां नंबर क्या है, परंपरा का मूल्यांकन। ये एक प्रकार के निबंध है, ठीक है, एक प्रकार के निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक का नाम क्या है, रामविलास शर्मा। क्या है, रामविलास शर्मा। अब परंपरा की बात कर रहे हैं और राम जी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही याद हो जाएगा, इसमें कोई बड़का तीर नहीं लगाना है, ठीक है। अब 8वां नंबर पाइए, 8वां में है जीत जीत में निरखत हूँ। ये एक प्रकार के है क्या, साक्षात्कार, ठीक है। चलिए तो जीत जीत में निरखत हूँ के राइटर के नाम क्या है, पंडित बिरजू महाराज। अब महाराज जीतेंगे नहीं, अब एगो राजा होते एगो महाराज है, ठीक है। अब वो हमेशा जीतेंगे, जीत जीत बन के जीतते रहते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। जो जीतते कौन है, महाराज जीतते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। तो जीत जीत में निरखत हूँ के लेखक का नाम पंडित बिरजू महाराज। चलिए अब क्या है 9वां है अवयव। अवयव ये एक प्रकार क्या है, ललित रचना है, ललित रचना है। अवयव के राइटर का नाम अशोक वाजपेयी। अब देखिए अ से अवयव, इसको ऐसे याद रखिए, अब से अवयव, अब अ से क्या होता है, अशोक होता है, अशोक होता है। ऐसे भी अशोक जानते हैं मगध का सबसे बड़ा राजा हुए करते थे। अब अशोक के कौन ना बुलाएगा, आइए आइए अवयव, अमरो घरो अवयव, अशोक आएंगे तो मान। चलिए अब आते हैं आगे 10वां नंबर। 10वां नंबर क्या है, मछली। मछली एक प्रकार की कहानी है, ठीक है। अब मछली के राइटर के नाम विनोद कुमार शुक्ल। विनोद क्या है, शुक्ल। ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि जो विनोद थे उनको मछली अच्छा लगता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। पूछ देगा जैसे एग्जाम में दे दिया मछली, आप पूछ देगा कि इसके लेखक का नाम क्या है, ऑप्शन में दे दिया विनोद दे दिया, फिर गुनाकर मूल्य दे दिया, और अमरकांत दे दिया, फिर एगो पंडित बिरजू महाराज दे दिया। तो आपको याद आना चाहिए कि मछली किनको अच्छा लगता था, विनोद, विनोद ऐसे याद कर सकते हैं। ऐसे भी एक फेमस कौन है देख रहा है, विनोद एक फेमस चल रहा है ना वो चीज। चलिए तो ऐसे याद रख सकते हैं, मछली किनको अच्छा लगता था, विनोद को। तो मछली के लेखक का नाम विनोद कुमार शुक्ल। अब आते हैं 11 नंबर, नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत के लेखक का नाम यतेंद्र मिश्र। यतेंद्र मिश्र। अब मिश्र से याद करेंगे मिश्री, अब मिश्री तो खाने लायक होता है, तो नौबत खाने, खाने और मिश्री खाते हैं, खाने, और ये मिश्री, हाँ तो मिश्री को खाते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। तो नौबत खाने में इबादत के लेखक का नाम यतेंद्र मिश्र। हाँ ये एक प्रकार क्या है, व्यक्ति चित्र, व्यक्ति चित्र। अब आते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्या है, शिक्षा और संस्कृति। ये क्या है, शिक्षा शास्त्र है, ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है, शिक्षा पाया शिक्षा शास्त्र है। तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक का नाम क्या है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी है, ठीक है। चलिए तो ऐसे भी हम याद देखिए, एक चीज तो ये संस्कृति से याद रखिएगा, संस्कृति के बात आए महात्मा गांधी, शिक्षा महात्मा गांधी, ठीक है। और महात्मा गांधी चिंतित रहते थे संस्कृति के लिए, शिक्षा के लिए।
और जाति के लिए कौन चिंतित रहते थे? कौन? भीमराव अंबेडकर। ऐसे याद सकते हैं। अब विश्व कैसा होता है? विश्व कैसा होता है भैया? नीला होता है, नलीन। हाँ, अब भारत से कई क्या सीखते हैं हम लोग? बहुते चीज सीख लेते हैं, मैक्सिमम चीज, मैक्स मूलर। अब नाखून, नाखून पर हजारों रुपया खर्चा हो रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ, नगर लिपि में बहुते गुण छिपा होता है, गुणाकर मूले। हाँ, बहादुर, बहादुर बन के लड़िएगा देश के लिए तो अमर हो जाएगा, अमरकांत। हाँ, परंपरा का मूल्यांकन तो कौन? राम जी, रामविलास शर्मा। अब जीत जीत में निरखत हूँ, और जीता कौन है? महाराजे न, बिरजू महाराज। अब आवियों किनको बुलाते थे? अशोक के, अशोक वाजपेयी। अब आया 10वां नंबर, मछली किनको अच्छा लगता था? विनोद को, विनोद कुमार शुक्ल, विनोद जी को। ठीक है। नौबत खाने, नौबत खाने, खाना कोची खाते थे? मिश्री, हितेंद्र मिश्र। अब शिक्षा और संस्कृति के लिए कौन चिंतित रहते थे? महात्मा गांधी। चलिए इसको याद कीजिए, और अगले वीडियो में हम आपको काव्य खंड भी याद कराएंगे। और देखिए, आपके एग्जाम में जो मॉडल टेस्ट पेपर आता है उससे लगभग 70% लड़ जाता है, क्योंकि बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं। बिहार बोर्ड जो खुद मॉडल टेस्ट पेपर निकालता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, उससे लगभग 70%, कम से कम 60% तो पक्का लड़ता है। तो जरूर उसको आप किनिए और उससे पढ़िए, बहुत हेल्प होगा। और उसका जो मैथ का रहेगा ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन हम डाल देंगे। ठीक है, और इस पर कमेंट कीजिए जो जरूरत रहे आपका। अगर जिसे आपका जरूरत रहे ई साइन थीटा कोस थीटा ट्रिगोमेट्री का जो प्रूफमेंट रहता है लास्ट वाला 5-10 को दिया गया है, अगर आपका जरूरत है तो कमेंट कीजिए, हम उसका पूरा वो एनसीईआरटी का 10 जितना है प्रूफ हम कर डाल देंगे, और बहुत बेस्ट प्रूफ करेंगे। इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हम खुद 12 क्लास 11 क्लास का पढ़ाते हैं और जेएमएस एडवांस तक पढ़ाते हैं। जो हम बता देंगे ना आसानी तरीका से, कहीं नहीं मिलेगा। तो आपका अगर जरूरत है तो कमेंट जरूर कीजिए, और हम जरूर आपके लिए मेहनत करेंगे। ठीक है, और हम इस वीडियो को पर्पस यही है क्योंकि हम हिंदी या इंग्लिश के टीचर नहीं हैं। हम यह है कि हम ट्रिक बना देते हैं और उसको आसान कर देते हैं। और आपको इस राइटर के नेम से आप 10th तो पार कर ही दीजिएगा, यहाँ से तो आप अपना जो फायदा उठा ही लीजिएगा। लेकिन इसके बाद हमारे साथ अगर जुड़े रहे तो आप 11-12 मैथ के लिए और जेएमएस एडवांस के एकदम निश्चित हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम निश्चिंत हो जाइए। इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा, एकदम गारंटी है। पीडीएफ मिलेगा, हर चीज मिलेगा, और इतने अच्छे पीडीएफ मिलेगा, इतने दम बेसिक से लेकर एडवांस तक हर चीज आसानी से आपको समझ में आएगा। और हमारे से पढ़ने के बाद कहीं भी पढ़िए, आपको पता चलेगा कि हाँ बहुत चीज पढ़ रहे हैं, इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए आज के लिए छोड़ते हैं। थैंक यू दोस्तों।